जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं ताहिर खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर, यानी कि आपके परिवार में। तो चलिए मेरे चीतो, जल्दी से आ जाइए, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज यार ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, उसकी वजह से लेट हो गया है ना। तो चलिए, कुछ लाइट का भी प्रॉब्लम चल रही थी, लाइट कट था, तो थोड़ा सा उसकी वजह से भी एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी क्लासेस को। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आएंगे सारे चीते। आज कि क्लास में बेटा डेरिवेटिव का दी एंड होने वाला है, सबको पता है ना भाई। आज की क्लास में डेरिवेटिव का हो जाएगा दी एंड। और एक बात और बता देता हूं भाई मैं आप लोगों को, बच्चे हो जाते हैं 2 घंटे की क्लास में परेशान। ठीक है, तो अब जो है इसलिए मैं इस क्लास को 1.5 घंटे की करूंगा, यानी कि 6:30 बजे से करूंगा। ठीक है भाई, 6:30 बजे से रहा करेगी फिर ये क्लास। होगी वही उतने ही टाइम, मतलब कहने का मीन्स ये है, होगी तो आपकी 1.5 घंटे की, लेकिन टाइम बढ़ा दूंगा 6:30 बजे, आपको उस टाइम तक टाइम मिल पाएगा उतना, है ना। चलिए ओके चीतो, तो रेडी हो आप लोग भाई। कहां है हमारी फाइल? हमारी फाइल कहां है भाई? चलिए देखते हैं। भाई फाइल क्यों नहीं आई? 1 मिनट का टाइम दे दो भाई चीतो, एक बार दोबारा भेज देता हूं। चलिए भाई, तो डेरिवेटिव का आज दी एंड करेंगे। डेरिवेटिव का दी एंड करने के बाद में फिर कल की जो क्लास होने वाली है आप लोगों की, वो होगी लिमिट की। ठीक है भाई बच्चा, फिर लिमिट शुरू करेंगे आप, फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन, और इस तरीके से चलेंगे। 6 से 7:30 कर दीजिए सर प्लीज। बेटा 6 से 7:30 का कोई फायदा नहीं होगा, इससे तो बढ़िया 6:30 से कर लो ना। ठीक है भाई, इससे बढ़िया क्या कर लो, 6:30 से कर लो, क्योंकि आपको फिर टाइम भी मिल रहा है ना उसमें, और मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। चलिए भाई, चलिए बेटा, एक ही बात है, एक ही बात है, चाहे तो 6:30 से कर लो चाहे 6 से कर लो, एक ही तो बात हुई। 1.5 घंटे की है। कितने हो गए थे भाई इसमें क्वेश्चन? ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था 58वां, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, यहां से चलेगा 60 तक हो गए थे। 61वां क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 61वां क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई, कर डालो। चलें भाई, ठीक है, ओके। कल की पीडीएफ बेटा डलवा दी है मैंने, और वो मैंने भी देखी थी, मुझे बहकाओ मत उसको। नहीं बेटा 9 बजे होगी क्लास, आज यूट्यूब पर भी होगी, सब पर होगी क्लास, कोई नहीं रुकेगी। ठीक है ना भाई? चलो भाई, अब ध्यान देंगे सारे चीते मिलकर के इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये क्या होगा भाई, f' निकालना है, तो साइन का हो जाएगा कॉस। भाई साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x, और कॉस x का अगेन करोगे भाई, कॉस x का अगेन करोगे तो माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x कॉस x, माइनस साइन x
और कॉस कॉस एक्स। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया भाई। क्या होगा बच्चा? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 बताइए कितना होगा क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 62 करो भाई। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है? y बराबर tan इनवर्स, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये 5/2 हो जाएगा। 2 से 2 को डिवाइड करा तो एक अकेला बच गया, tan अंडर x हो गया। अपॉन में 2 से इसको डिवाइड करा तो ये 1 हो गया और ये 5/2 हो गया और tan अंडर x हो गया। एक काम करो, 5/2 को tan थीटा मान लो तो आपने देखा कि y बराबर हो गया tan इनवर्स, 5/2 को tan थीटा मान लिया, tan अंडर x हो गया अपॉन में 1 प्लस 5/2 को tan थीटा माना है और tan अंडर x हो गया। tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। फॉर्मूला किसका बना? ये फॉर्मूला बना tan a माइनस b का, tan a माइनस b यानी कि थीटा माइनस अंडर x का। ठीक है भाई, tan इनवर्स से tan कट गया तो y बराबर थीटा माइनस अंडर x आया। भाई थीटा का मान क्या है? थीटा का मान होता है यहां से tan इनवर्स 5/2। थीटा का मान क्या होता है? tan इनवर्स 5/2। तो यहां थीटा की जगह लिख लो tan इनवर्स 5/2 और माइनस का अंडर x। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालो। डिफरेंशिएशन निकालोगे तो tan इनवर्स 5/2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा और अंडर x का हो जाएगा 1/2√x। तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया माइनस में 1/2√x और ये कहां पर है? ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा भैया। ए ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भाई सबको बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया सबको? ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर? बात क्लियर हुई सभी को? आराम आराम से समझा रहा हूं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे PYQ हैं, आपको समझ में आएंगे 100%। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 63 को करिए। क्वेश्चन नंबर 63 80-82 क्वेश्चन है, इसमें निपटाएंगे बेटा आज इनको सबको और फिर कल ये खत्म हो जाएगा डेरिवेटिव का पार्ट। और डेरिवेटिव का पार्ट खत्म होने के बाद में आपका चलेगा फिर लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, चलिए करा देंगे बेटा, करा देंगे, चिंता मत करो। चलो भाई यहां पर देखेंगे कैसे होगा। dy ओवर dx निकालोगे, dy ओवर dx निकालोगे तो कैसे निकलेगा? e की पावर x स्क्वायर को एज इट इज रखो, साइन 2x का हो गया cos 2x और 2x का हो गया 2 प्लस साइन 2x इस बार एज इट इज आएगा, e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर आ जाएगा और x स्क्वायर का अगेन करोगे तो 2x आ जाएगा। अब यहां से 2 इंटू ई की पावर x स्क्वायर को ले लो बाहर, तो क्या बचा? cos 2x बचा प्लस यहां पर क्या बचा?
x साइन 2x बचा। अब x बराबर पाई रखना है। क्या रखना है भैया? x बराबर रखना है पाई, यहां पर रख दो। dy ओवर dx बराबर हो गया x बराबर पाई पर कितना, x के प्लेस पर पाई डाल दो, 2e की पावर पाई स्क्वायर इंटू कॉस 2 पाई यानी कॉस 360 और प्लस पाई इंटू साइन 2 पाई। ये हो गया 2e की पावर पाई स्क्वायर, कॉस 2 पाई यानी कॉस 360, कॉस 360 की वैल्यू होती है 1, कॉस 360 माइनस 0 कॉस 0, और साइन 360 की वैल्यू होती है 0, और पाई में 0 गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। तो आपका आंसर आ गया 2e की पावर पाई स्क्वायर, 2e की पावर पाई स्क्वायर। ये हो गया आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 64। भाई cos x की पावर cos x की पावर cos x की पावर इनफाइनाइट तक है, तो ये आप आसानी से कर सकते हो। ये बताया था हालांकि मैंने, y बराबर आ गया cos x की पावर y, log ले लोगे तो ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा y log cos x, बताया था पीछे भी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना। ये हो जाएगा 1/y dy ओवर dx, y एज इट इज, log cos x का हो गया 1/cos x, cos x का हो गया माइनस साइन x, प्लस log cos x एज इट इज, और y का हो गया dy ओवर dx। dy ओवर dx को इधर ले आओ और कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1/y माइनस log cos x, और यहां हो जाएगा माइनस का y tan x। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, dy ओवर dx निकालना है, एक ही बार में निकाल के बता देता हूं। y ऊपर पहुंच जाएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा tan x के साथ, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस y log cos x, तो माइनस y स्क्वायर tan x और 1 माइनस y log cos x। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलो भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा। 63 में कुछ भी नहीं था, बस फर्स्ट और सेकंड लगा करके डिफरेंशिएशन कर दिया है और फिर बाद में x बराबर पाई रख दिया है। कुछ भी नहीं था बेटा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 करिए। 52 और 53 इसी पर आधारित है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2018-17 में आया है, देख लेना कब आया है ये। इसका जवाब बताइए कितना होगा, फटाफट से करिए क्वेश्चन नंबर 52 को। क्वेश्चन नंबर 52 को जवाब देंगे बेटा। वॉइस तो बेटा आ रही है, सबको आ रही है कि नहीं? वॉइस तो चल रही है बेटा यहां, आप देखो क्या दिक्कत हो रही है। देखो भाई, जब कभी भी डिटर्मिनेंट में आपको दिया हो क्वेश्चन तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। एफ डैश एक्स निकालना है, कैसे करोगे? R1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। R1 का सबसे पहले करोगे, फिर दूसरी बार R2 का करोगे, फिर तीसरी बार R3 का करोगे। कैसे करोगे? x के क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, साइन x का हो गया cos x, और cos x का हो गया माइनस साइन x। 6 एज इट इज, माइनस 1 एज इट इज, 0 एज इट इज, p एज इट इज, p स्क्वायर एज इट इज, p का क्यूब एज इट इज, प्लस। अब दूसरा भाई, अब आप क्या करोगे? ऊपर वाले को एज इट इज रखोगे, x का क्यूब साइन x और cos x, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे, दूसरे वाले का 0 हो जाएगा, 0 और 0 का भी 0, और p स्क्वायर p का क्यूब ऐसे, प्लस। फिर तीसरे वाले का करते हैं, तो देखो ये एज इट इज
ये एज इट इज 6 माइनस 1 0, नीचे वाले का करोगे कांस्टेंट है, तीनों जीरो हो जाएंगे। तो आप देखो एफ डैश एक्स आपने कितना निकाला, एफ डैश एक्स आपने निकाला 3x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 6 माइनस 1 0 पी स्क्वायर पी का क्यूब, और ये क्या हो गए, ये भी जीरो और ये भी जीरो, क्योंकि किसी भी डिटर्मिनेंट में एक कॉलम या एक रो जीरो के बराबर होता है तो पूरा जीरो हो जाता है। इस तरीके से आपको एक केवल यही डिटर्मिनेंट मिला, और जब ये डिटर्मिनेंट मिल गया तो अब आपको क्या निकालना है, एफ डैश जीरो निकालना है ना भाई, एफ डैश जीरो निकालना है। अब एफ डैश जीरो निकालना है तो एक्स के प्लेस पर जीरो डाल दो, एक्स के प्लेस पर जीरो डालोगे तो ये जीरो हो गया, कॉस जीरो का मान 1 होता है, साइन जीरो का मान 0 होता है, तो ये जीरो हो प्लस का माइनस का एक ही बात है। ये 6 माइनस 1 0 पी स्क्वायर पी का क्यूब, सॉल्व करोगे तो भैया ये हो जाएगा -1 इंटू इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हट जाएगा, तो ये आएगा 6 पी का क्यूब माइनस 0, तो मतलब का ये हो गया माइनस का 6 पी का क्यूब। ये कितना हो गया, -6 पी का क्यूब हो गया, मतलब आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या हो गया बच्चा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अजय बेटा ब्लॉक करवा दूंगा इस बार अगर तूने किया तो, है ना, ध्यान रखियो, एक बार समझ में नहीं आ रही यार तुम्हें। ठीक है, क्लियर हो गया। मैंने पूरा का पूरा बताया करके, हालांकि मैं इसको जीरो और इसको जीरो लिख देता तो भी काम हो जाता सीधा, क्योंकि कांस्टेंट का जीरो होता है। अब देखो आगे आ गया, एफ डबल डैश जीरो निकालना है। भैया देखो क्या था क्वेश्चन, पहले लिख लो, एक्स का क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स, एफ डैश एक्स तो कितना आ गया 3x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 3x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 3x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है भाई, ये एफ डैश एक्स का मान है। और आगे क्या दे रखा है भैया, 6 माइनस 1 0, 6 माइनस 1 0 पी स्क्वायर पी का क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, यानी डबल डेरिवेटिव निकालो। जब आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर का होगा 6x, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, वो भी माइनस का। ये 6 माइनस 1 0 पी स्क्वायर पी का क्यूब। अब आगे करोगे तो वो भी 0 0 बन जाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट है दोनों, तो 0 0 आ जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सीधा सीधा एफ डैश जीरो निकाल रहा हूं भाई, एफ डबल डैश जीरो निकाल रहा हूं। एफ डबल डैश जीरो में ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, यानी कि ये भी 0, और कॉस 0 हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा भैया, -1 हो जाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट में इसको कर लो, -1 इंटू ये हटा दो और ये हटा दो, ये क्या हो जाएगा 6 पी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का पी। तो भैया पी कॉमन ले लिया तो माइनस पी कॉमन आ गया, तो 6 पी प्लस 1, तो पी का मान एक तो आ गया 0 और एक आ गया माइनस का 1/6, है ना भाई। पी का मान एक तो आ गया 0 और एक आ गया -1/6, तो -1/6 और 0 कहां है, ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नहीं बच्चा, इसका तरीका यही होता है। बेटा अगर इससे भी यार कैसी बात कर रहे हो आप, YouTube से फास्ट कैसे पढ़ा रहा हूं मैं इसमें, YouTube पे तो मैं इतनी देर में 10 क्वेश्चन करवा देता, यहां पर आराम आराम से पढ़ा रहा हूं चीजों को, फिर भी आप ये कह रहे हो कि फास्ट पढ़ा रहा हूं, तो फिर मैं क्या ही स्लो पढ़ाऊंगा। मैं पूरी की पूरी कहानी तो आपको लिख लिख के बता रहा हूं यहां पर, इससे मतलब इससे जो है आराम से क्या ही पढ़ोगे बेटा। बात समझ में आ रही है, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत आराम आराम से समझा रहा हूं। मैंने ये कहा कि आप पहले R1 का करते हैं डिफरेंशिएशन, उसके बाद दूसरे स्टेप में R1 का और R3 का छोड़ करके R2 का करते हैं, फिर तीसरे स्टेप में ऊपर वाले दोनों को छोड़ के नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। इस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं आप लोग।
बाकी सबको एज इट इज रखते हैं। पहले स्टेप में R1, दूसरे में R2, तीसरे में R3, ऐसे करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। बिल्कुल आराम आराम से प्यार से समझा रहा हूं, एकदम स्मूथली चल रही हैं सारी चीजें, और आप कहते हो कि फास्ट चल रही हैं। बेटा बालकृष्ण कोई दिक्कत नहीं है, आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें। आप जो है ना मतलब प्रैक्टिस करिए बस। नहीं बेटा प्रिंस ज्यादा तेज पढ़ाएंगे तो बाकी सभी बच्चों को लेके चलना होता है ना। एप्लीकेशन का मतलब ही क्या होता है, आराम आराम से सही तरीके से पढ़ाना। यूट्यूब पे तो स्पीड होती है, यूट्यूब पे स्पीड आपको दिखाई देती होगी, यहां पर स्पीड कैसे दिखाई देगी बेटा, यहां पर नहीं दिखाई दे सकती। यहां पर आराम आराम से पढ़ाना होता है। अगर किसी को अभी भी समझ में, बेटा शॉर्टकट अगर समझाऊंगा फिर कहोगे रिपीट करिए सर। ये शॉर्टकट अपने आप से खुद से करोगे जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मुझे 2 स्टेप ज्यादा लिखने होते हैं लेकिन आपको समझाना भी होता है। मैं एक स्टेप को अगर गायब भी कर दूंगा तो फिर आप कहोगे सर ये कहां से आया। समस्याएं हैं। आप जब कैलकुलेशन को फास्ट कर दोगे तो 2 स्टेप अपने आप कम कर दोगे। ये तरीका होता है। इसी को तो कहते हैं कि प्रैक्टिस करा करिए। जब प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आसानी से होंगी। देखो भाई क्या होगा, dy ओवर dx निकालना है। log 10x को लिख सकते हो, पहले y बराबर लिख देता हूं सही तरीके से, देख लो भाई कैसे लिखते हैं इसको। log x अपॉन log 10 लिख दूं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख दो log 10 अपॉन log x, कोई समस्या नहीं। log x बेस पर x यानी कि सेम बेस है तो 1 होगी इसकी वैल्यू, और log 10 बेस पर 10 है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। अब आपको निकालना है dy ओवर dx। भाई 1 अपॉन log 10 ले लिया बाहर, 1 अपॉन log 10 ले लिया बाहर, log x का हो गया 1 अपॉन x प्लस, अब log 10 बाहर आ गया, 1 अपॉन log x का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर हो जाएगा। और एक बात और, log x का अगेन करोगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा। डायरेक्ट तरीका बता रखा है मैंने। 1 का 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 हो जाएंगे दोनों 1 के, या 2 का 0 हो जाएगा, एक ही बात है। तो ये आ गया आपका 1 अपॉन x log 10 माइनस, ये माइनस हो जाएगा ना माइनस, तो ये हो जाएगा log 10 और x log 10 का होल स्क्वायर, x log x का होल स्क्वायर, ऐसे। ठीक है भाई। अब आपने क्या काम करना है, dy ओवर dx का, dy ओवर dx को x बराबर 10 पर बताना है। dy ओवर dx को कहां बताना है, x बराबर 10 पर। तो देखो क्या हो जाएगा, x की जगह 10 डाल दो, 1 अपॉन 10 log 10 हो जाएगा, माइनस log 10 ऊपर है, और यहां हो जाएगा log 10, मतलब 10 हो जाएगा ना, x का मान 10 और log 10 का होल स्क्वायर। एक स्क्वायर से एक log 10 कट जाएगा, और देखो 1 अपॉन 10 log 10 और 1 अपॉन 10 log 10 है, इन दोनों को काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, 0 आ जाएगा। मतलब आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन, 0 करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है भाई, 0 करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर हो गई। बस इसी स्पीड से चलूंगा, चिंता मत करो। देखो अगर क्वेश्चन आसान होते हैं ना तो मैं क्या काम करता हूं, थोड़ा स्पीड पकड़ लेता हूं, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल वाला आ रहा है तो इसलिए मैं आराम आराम से आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि मुझे आपको दौड़ाना नहीं है, मुझे आपको सिखाना है। सीखोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है बच्चा, तो चलिए बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत ही शानदार। आराम आराम से हर चीज को पकड़ पकड़ के करो भाई। देखो ना 1 अपॉन log x, देखो 1 अपॉन x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है ना भाई। इसीलिए 1 अपॉन log x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, देखो यहां पर 1 अपॉन log x का मैंने क्या कर दिया डिफरेंशिएशन, मैंने कर दिया माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। लेकिन मैंने log x को x माना है ना, इसलिए अगेन डिफरेंशिएशन भी किया था, 1 अपॉन एक्स हो गया था log x का, है ना भाई। ऐसे मैंने लिखा है वो 1 अपॉन एक्स log x का होल स्क्वायर। किसी बच्चे को समझ में नहीं आई बात तो यहां से देख लेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 68 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 68 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है।
ये भी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है एनडीए में। आप मुझे बताइए कैसे करेंगे भाई, इसको फटाफट से सॉल्व कीजिए, फटाफट से सॉल्व कीजिए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। एक ही बात है यार, log m माइनस log n भी लगाओगे तो सेम log है तो कट ही जाएंगे ना। क्या कह रहे हो? बेटा बेस होता है, जैसे ये यहां पर देखो, ये log 10x है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log x अपॉन log 10, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं इसको। कभी यहां पर लिखा हुआ है log x 10 तो इसको ऐसे लिख सकते हो log 10 और log x। अब तुम्हें पता है यहां पर जो बेस आ जाते हैं वो ई वाले आ जाते हैं, ये ई बेस पर है, ई बेस पर है, ई बेस पर है, ई बेस पर, मतलब कोई भी एक सेम बेस पर ये काम कर सकते हो आप इस तरीके से। ठीक है भाई। सड़सठ का सेकंड स्टेप देखो बेटा, देखो मैंने क्या काम करा है भाई, log x का हो गया 1 अपॉन एक्स और ये log 10 बाहर था तो 1 अपॉन एक्स log 10 हो गया। अब यहां देखो इसमें log 10 बाहर है, 1 अपॉन log x का मैंने बताया था 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस का 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर हो गया, log x का अगेन करोगे तो 1 अपॉन एक्स हो गया, बाकी का 0 हो गया। बस इतनी सी बात है, फिर 10 रख दिया है। अरे सिंपल तो है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाई इसमें नंबरिंग गलत पड़ गई है, 55 56 नहीं है, ये आगे वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि 68 69 है ना भाई, वो है। चलो कोई बात नहीं, आप 68 को बताइए, 68 और 69 है ना बेटा, ये 68 और 69 किताब में जो लिखा था वो टाइप कर देता है बस, है ना, ये सीन है। अब देखो भाई सुनो, ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं आपके लिए तो बड़े ही शानदार क्वेश्चंस होते हैं और इनको ज्यादातर बच्चा जो है सॉल्व नहीं कर पाता, ये बात समझो। मैं आपको समझाऊंगा कैसे इनको सॉल्व करते हैं, आराम से बिना कमेंट के, बड़े ध्यान पूर्वक इस बात को समझेंगे, सुनेंगे, आपको समझ में आएगा, ये 100% है। ठीक है भाई। अब समझो, सबसे पहले आप क्या करो, fx दे रखा है आपको, आप f डैश x निकालो बच्चा। f डैश x निकालोगे तो ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x, f डैश 1 एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस x का 1 हो जाएगा इनटू में f डबल डैश 2 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और f ट्रिपल डैश 3 कांस्टेंट ओवरऑल, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। f डैश x निकल गया। अब बेटा आपको निकालना है f डबल डैश x, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2f डैश 1, और अब की बार f डबल डैश 2 भी 0 हो जाएगा। अब आपको निकालना है f ट्रिपल डैश x, यानी कि ट्रिपल डेरिवेटिव, तो ये 6x का हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0, तो आपका 6 आ जाएगा f ट्रिपल डैश x। ठीक है भाई। अब जरा ध्यान दो, यहां पर ध्यान देंगे भाई, यहां पर ध्यान दो। अब क्या करो, इसमें x की वैल्यू 1 2 3 डाल दो, पुट x इक्वल टू 1 2 एंड 3, क्योंकि यहां पर 1 2 3 दे रखा है ना, तो पहले में 1 डालोगे, जब पहले में बेटा यहां पर डालोगे 1 तो f डैश 1 निकलेगा, है ना भाई, f डैश 1 निकलेगा, f डैश 1 निकलेगा। f डैश 1 निकाला तो x की जगह जब 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो इसलिए 3 आएगा, प्लस 2 इंटू x की वैल्यू 1 डालोगे तो f डैश 1 होगा, ठीक, और प्लस ये f डबल डैश 2 आ जाएगा। भाई बात समझ में आ गई। अब यहां पर डालो 2, तो f डबल डैश 2 निकाल रहे हो बच्चा, तो 6 की x की जगह 2 डालो, तो 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा बच्चा, 12, क्योंकि 6 गुणा 2 12, और ये प्लस का 2f डैश 1, ये हो जाएगा। अब यहां पर x की जगह 3 डालना है, तीसरे वाले में f ट्रिपल डैश 3 डालना है, तो
3 डालो या कुछ भी डालो, ये तो 6 ही रहना है, क्योंकि यहां पर x का कोई मान रखने को मिलेगा नहीं। अब सुनो भाई, मेरी बात सुनो ध्यान से। अब यहां पर ये बात देखो कि अगर मैंने 2f-1 को इधर ले गया, भाई पहली इक्वेशन ये मान लो, दूसरी इक्वेशन ये मान लो, तीसरी इक्वेशन ये मान लो। अब मैं कह रहा हूं बाई फर्स्ट, भाई ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका है 2.5, 5, 7.5 नंबर का क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन जो है, इस पर 3 क्वेश्चन डिपेंड कर रहे हैं, मैं बताऊंगा कौन कौन से 3 क्वेश्चन है। ये आपका कितने नंबर का है? 7.5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो 7.5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 3 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 3 मिनट में भी आप करोगे, या 2 मिनट में, या 2.5 मिनट में भी आप करोगे तो चलेगा। ठीक है बच्चा, क्योंकि ये एक नहीं है, ये 3 क्वेश्चन है। इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। तो बाई फर्स्ट कह रहा हूं भाई मैं। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखो, 2f-1 को उठा के इधर लेके जाऊंगा f-1 की तरह, तो -f-1 हो जाएगा। ठीक है भाई, भाई देखो ना, 2 को उधर ले गया तो f-1 माइनस 2f-1 माइनस f-1 हो गया, और ये हो गया 3 प्लस f-2। अब f-2 की भी वैल्यू देख लो भाई, एंड 2 भी कह देता हूं। f-2 की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस 2f-1 है ना भाई, यही वैल्यू है ना भाई। यहां पर f-2 की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस 2f-1। अब 2f-1 को भी इधर ले आओ, तो ये हो गया माइनस का 3f-1, और 12 और 3 हो गया 15, तो 3 पंजे 15। f-1 का मान आ गया भैया -5। f-1 का मान कितना आ गया? -5 आ गया। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, f-1 का मान कितना आ गया? -5। अब f-1 का मान -5 आ गया, तो अब f-1 के मान को f-2 में रखो। बाई 2 कर रहा हूं भाई, यहां पर बाई 2। यहां पर देखो f-2 में अगर f-1 का मान रखोगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2 गुणा f-1 का मान। बेटा f-1 का मान है -5, तो ये हो गया 10 माइनस में, 12 माइनस 10 कितना हो गया? 2। तो इसका मतलब f-2 कितना आ गया बेटा? f-2 आ गया 2। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, मैं चारों के चारों बता रहा हूं भैया। f-1 निकल गया, f-2 निकल गया, और f-3 भी पूछा जाता है। f-3 अगर पूछा जा रहा है तो इसका मान कितना दे रखा है? 6 दे रखा है, तो ये हो गया 6। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था f1। एक बात ये भी पूछी जाती है भाई, 3 बातें हमने बता दी, 1, 2 और 3। अब आपसे पूछ रहा है, मान के चलो f1 का मान कितना होगा? भाई f1 का मान निकालना है आप लोगों को, है ना भाई। यहां पर देखो स्पेस भी कम पड़ गया, f1 का मान निकालना है, तो मैं इतने स्पेस में निकालूंगा f1 का मान। ठीक है भाई, यहां पर देखो f1 का मान निकालना है, तो f1 कितना है भाई? देखो यहां पर f1 की वैल्यू देखो, यहां पर x का क्यूब 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा f-1 प्लस f-2 हो जाएगा, और प्लस f-3 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां पर देखो 1 प्लस f-1 का मान कितना है? -5 है, तो भैया ये हो गया -5 प्लस f-2 का मान कितना है? 2 है, f-3 का मान कितना है? 6 है। 6 और 2 8 और 1 9, 9 में से 5 गया तो 4, तो इसका मतलब f1 का मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो f1 का मान आ गया 4। हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसमें 4 बातें पूछी जाती हैं, f1 बताइए, f-1 बताइए, f-2 बताइए, f-3 बताइए। 1 2 3 की जगह कुछ और भी रखवा सकता था, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम सोच सकते थे। अब जरा समझ लो अच्छे तरीके से, समझेंगे भैया अच्छे तरीके से। f1 का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब अगला क्वेश्चन पूछा f-1 का मान बताओ, तो f-1 का मान कितना आया था? -5 आया था। तो f-1 का मान कितना हो गया बच्चों? -5 हो गया। f-1 का मान कितना हो गया? -5 हो गया। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा f'10 बताइए। बेटा f'10 कहो या f'3 कहो या f'5 कहो, यानी कि इस पर तो कुछ भी रख दो तो आपका मान 6 से नहीं बदलेगा। तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चा? इसमें आपका आंसर आएगा 6। मतलब ये हमेशा यहां पर x की प्लेस पर कुछ भी रख दो, क्योंकि कांस्टेंट है तो 6 ही रहेगा, तो आपका आंसर 6 आएगा। एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जाता है कि f'2 बताइए, f'2 बताइए, फाइंड f'2। f'2 भी इसमें पूछा जाता है, और f'2 का मान आपने क्या निकाला है? 2 निकाला है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहां पर 2 आ जाएगा।
तो ये 4 क्वेश्चन अगर आएंगे तो ये 10 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी क्वेश्चन में 10 नंबर मिलेंगे आपको। एक क्वेश्चन है 10 नंबर का, इस क्वेश्चन को कैसे कहोगे, 10 नंबर का क्वेश्चन है भाई साहब। ये अगर ये आया तो आपको सीधे 10 नंबर मिले, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 4 पार्ट्स बना करके पूछता है वो। क्लियर हुआ सभी को? सर प्लीज रिपीट कर दो। बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे भाई। एक बात अच्छे तरीके से समझ लो कि भाई आपको दे रखा था fx, दे रखा था कि नहीं दे रखा था fx, बिल्कुल fx दे रखा था। आपने निकाला सबसे पहले f डैश x, तो भाई देखो x के क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, है ना भाई। कुछ दूसरे पेन से करता हूं, रेड वाले से। x के क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया। x स्क्वायर का हो गया 2x और f डैश 1 कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रहा, ठीक है भाई। x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और f ट्रिपल डैश 2 कांस्टेंट था, एज इट इज रहा। f ट्रिपल डैश 3 में कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए 0 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब आपने डबल डेरिवेटिव निकाला तो 3 दूनी 6x हो गया, 2x का 2 हो गया, f डैश 1 एज इट इज, और इसका ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, ठीक। ट्रिपल डैश x निकाला, ट्रिपल डैश x निकाला तो 6x का 6 हो गया और ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया। क्लियर होगी बात? अब मैंने क्या काम करा, इसमें 1 डालना है, इसमें 2 डालना है और इसमें 3 डालना है। तो इसमें f डैश 1 में मैंने 1 डाला, यहां पर मैंने कहा ना x बराबर 1 2 3 पुट करिए, तो यहां पर x के प्लेस पर मैंने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। 1 पुट करा तो x स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू 3 1 3 हो जाएगा। x का मान 1 रखोगे तो 2 इंटू f डैश 1 हो जाएगा और यहां पर f डबल डैश 2 ही हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहां पर रखो 2 तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और 2f डैश 1 तो 2f डैश 1 एज इट इज रहेगा। यहां पर डालो 3, यहां पर तो कुछ भी डाल दो तो 6 ही आएगा आपका, ठीक है भाई। ये 6 हो गया। अब मैंने क्या काम करा, इस वाली इक्वेशन को उठाया भैया मैंने, देखो ध्यान से देखना भाई, तभी समझ में आएंगी चीजें। इस वाली इक्वेशन को उठाया और ऊपर वाली इक्वेशन को उठाया और इन दोनों इक्वेशन को उठा करके एक साथ सॉल्व किया। कैसे, जरा देखो। पहली वाली इक्वेशन को देखो, 2f डैश 1 को उधर लेके गया, f डैश 1 में से 2f डैश 1 गया तो माइनस का f डैश 1 बचा और ये हो गया 3 प्लस f डबल डैश 2। भाई 3 प्लस f डबल डैश 2 बच गया, 3 प्लस f डबल डैश 2 बच गया। अब मैंने क्या काम करा, यहां पर माइनस f डैश 1 है और यहां पर है 3 प्लस f डबल डैश 2। f डबल डैश 2 का मान है 12 प्लस 2f डैश 1, ठीक है भाई। अब 2f डैश 1 को उधर ले गया तो ये माइनस का 3f डैश 1 हो गया और ये हो गया 15 और 3 से 15 ये माइनस 5 बार कट गया तो f डैश 1 आ गया आपका -5। ये मैंने पूरा स्टेप नहीं लिखा था, अब मैंने पूरा स्टेप भी लिख के बता दिया। तो f डैश 1 जैसे ही -5 निकला तो अब सब निकलेंगे। f डैश 1 कितना निकल गया, -5। अब यहां पर ध्यान दो, जब f डैश 1 -5 निकल गया तो अब f डैश 2 वाली इक्वेशन पर आ जाओ, ठीक है भाई। f डबल डैश 2 वाली इक्वेशन में 12 प्लस 2f डैश 1 है तो 12 प्लस 2 इंटू f डैश 1 का मान कितना है, -5। यहां पर डाला तो -10 हो गया, 12 माइनस 10 कितना आ गया, 2 आ गया। f ट्रिपल डैश 2 या 3 कुछ भी, अच्छा ये तो 2 हो गया, ये कितना हो गया 2 और f ट्रिपल डैश 3 कितना था 6, तो ये 6 हो गया। अब भैया ये सारे के सारे मान आपने निकाल लिए। आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको चाहिए f1। ध्यान देना भाई, आपको चाहिए f1। f1 चाहिए तो आपने क्या काम करा, यहां पर x की जगह 1 डाल दिया सभी में, तो 1 प्लस f डैश 1 प्लस f डबल डैश 2 और f ट्रिपल डैश 3। इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है, इसका भी, सबके रख दिए 4, आपका आंसर आ गया। और बाकी सब पूछे हैं तो सारे आंसर्स आपके सामने हैं। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई, क्लियर हो गया? अरे कौन है ये, आयुष? यार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, एक एक बच्चे को मैं अलग से बताऊंगा, स्पैम मत करा करो, एक ही लाइन में लिख दिया करो जो भी लिखना है। बात समझ में आई सभी को कि नहीं आई भाई? क्लियर बोलो जल्दी से, क्लियर हुआ कि नहीं? एक एक स्टेप बताया मैंने बाकायदा, एक एक स्टेप। भाई अब की बार कोई भी स्पैम करे ना उसे ब्लॉक कर देना, ठीक है ना?
ये काम करना आपकी बार। कोई स्पैम करो, देखो मैं ब्लॉक ही करवा दूंगा परमानेंट। दूसरे बच्चों को बेटा परेशानी होती है यार, क्या कर रहे हो आप लोग, हैंग करने लग जाता है फोन भी। जो बात इतने सारे में लिख रहे हो डी एक बार भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ सभी को? बहुत बढ़िया भाई, वाह बहुत शानदार। एक बार, दो बार, तीन बार इसको खुद से करके देखना, देखो मजा आएगा आपको। और कभी जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन आएगा, कभी भी आएगा तो आप 100% करके आओगे, ये मेरी गारंटी है भाई आप लोगों को। ठीक है ना भाई? चलिए भाई, क्लियर हो गया। देखो खूब खिचड़ी सी बनाई है हमने, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा 4 क्वेश्चन है बेटा, एक नहीं है ना, 4 क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में जब 4 क्वेश्चन पूछेगा तो 10 नंबर मुझे इसी खिचड़ी से मिल रहे हैं भाई। इसको खाने के 10 रुपए हैं। ठीक है भाई? धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। पार्थ बेटा क्या हुआ आप बताओ ना मुझे। बहुत बढ़िया भाई, चलिए अगर किसी को अभी भी नहीं आया है तो मैं एक बार और समझा दूंगा, बता दो भाई। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आप मुझे बता दो कि आपको सबको समझ में आ गया ना, क्लियर? बिल्कुल बेटा, करवाया था मैं, इसलिए ही करवाता हूं ना क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जब आपको ये चीजें आ जाती है ना एक बार, तो फिर आप लोग जो है ना यहां पर आसानी से समझ जाते हैं। इसलिए ही तो मैं कहता हूं आप वहां पर आ जाया करो और चीजें आपको और भी अच्छे से आएंगी समझ में, यहां पर है ना भाई, एक ही बात होती है। चलो भाई, बहुत शानदार, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, नोट करने की क्या जरूरत है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाता ही हूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 71। क्या कह रहा है? x² माइनस 5x प्लस 6। तो f-4, ये भी भैया 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। 71वां ये है, और इसी में 71 का बी पार्ट भी ले लो। इसमें पूछता है f'2.5, 2 क्वेश्चन पूछता है। हालांकि इसमें नोट नहीं करा गया है, लेकिन इसमें ये जो क्वेश्चन आया था तो ये 2 पार्ट में आया था। एक तो ये वाला पार्ट पूछा था और एक ये वाला पार्ट पूछा था। दोनों पार्ट आपको बताने हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर को गेन करना है। करके बताइए कितना होगा। करे भाई जल्दी से। चलिए बेटा इसका बताइए कैसे करेंगे इसको। देखो भाई ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं आप लोग। ये f'4 पूछा है इसने, तो पहले f4 निकालो। इस 4 को इसमें डाल करके देखो, ये आएगा 16 माइनस 5 गुणा 4। भाई यहां पर देखो ना, इस 4 को पहले क्या रखो, f4 की वैल्यू निकाल के देखो। f4 की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 5 गुणा 4 और प्लस 6। 16 और 6 22, 22 में से 20 गया तो 2, यानी कि आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। आपको क्या मिल रहा है? पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। और जब पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है 4 पर, तो इसका मतलब यह हुआ कि fx निकालने पर, जब fx 4 के लिए निकालोगे तो आप इसको पॉजिटिव लोगे, यानी कि एज इट इज ले लोगे x² माइनस 5x प्लस 6, इसको एज इट इज ले लोगे पॉजिटिव। ठीक है भाई। और अब आपसे f' पूछा है तो आप निकाल दोगे, ये हो गया 2x और माइनस 5। और अब आपसे f' की वैल्यू जानना चाह रहा है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4 माइनस 5। 2 चौक 8 में से 5 गया तो 3। आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चा? 3। बड़ा आसान सी तरीके से मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, 2.5 नंबर हो गया। अब 2.5 नंबर के बारे में बात कर लो भाई, आगे 2.5 नंबर के बारे में बात कर लो, अगले वाले 2.5 नंबर के में। ठीक है भाई। अब यहां पर देखो, f'2.5 आपसे पूछा है, तो सबसे पहले fx की वैल्यू, अब दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं, पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, f'2.5 निकालिए, क्योंकि आपको fx दे रखा है कितना, fx दे रखा है भैया मॉड के अंदर x, यहां पर दे रखा है मॉड x² माइनस 5x और प्लस 6। जब आप इसमें x की वैल्यू 2.5 रखोगे
तो आप देखोगे कि भाई f 2.5 रखने पर यहां पर 6.25 आ जाएगा भाई, 2.5 का स्क्वायर, और यहां पर कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा, 12.5 आएगा ना भाई। देखो ना, 5 पंजे 25 का 5 और 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है, और ये 6 आ गया। देखो यहां पर आ गया 12.25 और माइनस 12.5, मतलब माइनस का 0.25, यानी कि नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, नेगेटिव वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। जब नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब यह है कि f 2.5 पर ये नेगेटिव आता है, तो इसीलिए fx जब आप लोगे 2.5 के लिए, fx जब निकालोगे 2.5 के लिए तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, यानी कि माइनस में लेना पड़ेगा आपको x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये कितना हो जाएगा भाई fx कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा आपके लिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 6। इसका डेरिवेटिव निकालोगे बेटा तो कितना हो जाएगा f डैश x, तो माइनस का 2x प्लस 5 हो जाएगा, और f डबल डैश x निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2। अब आपसे पूछा है f डबल डैश 2.5, f डबल डैश 2.5 अगर आपको निकालना है तो यहां पर x के प्लेस पर 2.5 रखोगे, लेकिन x यहां पर है नहीं, तो आपका आंसर हमेशा -2 रहने वाला है। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा -2। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का जवाब होगा -2, इसमें ऑप्शन दे रखे होंगे तो इसका एक जवाब हो जाएगा -2। क्लियर हुआ भाई सभी को? -2 आएगा बेटा, 2 नहीं आएगा, -2 आएगा। भाई बात समझ में आ गई? 2x - 5 बेटा डिफरेंशिएशन करा है ना, डैश निकाला है, nx की पावर n-1, 2x हो गया, 5x का -5 हो गया, 6 का 0 हो गया, ऐसे डिफरेंशिएशन किया है ना बच्चा। क्या करते हो यार? ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई? -2 आएगा उसका, यही तो गलती करते हो आप लोग। देखो जब कभी भी मॉडुलस के अंदर क्वेश्चन आए, ध्यान देना भाई चीतो, मॉडुलस के अंदर कभी भी क्वेश्चन आए, जैसे आपसे पूछे f डैश 4, तो 4 का मान इसमें रख के देखो, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो भैया इसका सीधा सीधा मॉड से पॉजिटिव बाहर निकालो, और इसका मान रखने पर नेगेटिव आ रहा है, ये वैल्यू नेगेटिव निकल के आ रही है, तो जब मॉड से बाहर निकलेगी वैल्यू तो नेगेटिव में लेंगे इस फंक्शन को। इस फंक्शन को जैसे मैंने वहां पर लिया है, नेगेटिव में लिया है, fx की वैल्यू मैंने क्या ली है यहां पर माइनस में निकाला है, मॉड से यहां पर देखो ना नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है तो फिर मैंने क्या लिया है, ये माइनस में ले लिया है इसको। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, हां याद रखना, जब 2.5 इसमें रखोगे fx वाले में, तो मैंने देखा नेगेटिव आ रहा था, तो मॉड से जो फंक्शन है वो बाहर निकालेंगे तो नेगेटिव, और नेगेटिव में माइनस की गुणा करोगे तो ये बदल जाएंगे साइन, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -2x प्लस 5 अगेन करोगे, क्योंकि डबल डैश पूछ रहा है, तो -2 आ जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा। अब यहां पर x के प्लेस पर कुछ भी डाल दो, इसका आंसर -2 ही आएगा। ठीक है भाई, तो ये 2 पार्ट इसमें पूछे जाते हैं, इसमें एक ही पार्ट दे रखा था लेकिन मैंने दूसरा भी पार्ट करवा दिया आप लोगों को। ठीक है भाई, चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 और 74, 72, 73, 74, 4 क्वेश्चन है भैया इसमें, तो 7.5 नंबर का क्वेश्चन है ये, 7.5 नंबर है भैया इसके, करेंगे भाई सभी। 7.5 नंबर है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन पर होता है, इसलिए 1.5 से 2 मिनट लग सकती है इस क्वेश्चन को करने में। हालांकि आप जो है 2 मिनट भी लगा रहे हो तो हर क्वेश्चन पर 40 सेकंड ले रहे हो, हर क्वेश्चन पर कितना ले रहे हो, 40 सेकंड ले रहे हो। चलिए बताइए इसका जवाब कितना होगा बच्चा। हाँ जी चीतो, बताइए इसका जवाब। मेरे से पढ़ने के बाद 1 या 2 बार प्रैक्टिस भी किया करिए, ठीक है, जरा ध्यान दो भाई। देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बता देता हूं, यहां पर दे रखा है सर्कल डायमीटर a, सर्कल रेडियस a, रिप्रेजेंट पैराबोला, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले सर्कल के बारे में सोच लेते हैं। सर्कल होता है x² + y² = a² की फॉर्म, ठीक है भाई।
तो एक काम करो, एक्स स्क्वायर निकाल करके और वाई स्क्वायर निकाल करके दोनों को जोड़ के देखते हैं। तो इसका स्क्वायर निकाला तो a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया ये भी, और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो गया 2at का होल स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए तो ये हो गया ए स्क्वायर, फॉर्मूला खोलो यहां पर, 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक काम करो, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर को एलसीएम ही ले लो, दोनों में सेम है ना, और यहां पर इसको खोल दो, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है भाई। अब एक काम करिए, ए स्क्वायर को यहां से भी बाहर निकाल लो, ए स्क्वायर को यहां से भी बाहर निकाल लो, तो ए स्क्वायर बाहर निकल गया, और यहां पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2t स्क्वायर, और ये 4t स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस 2t स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये दोनों से कट गए, तो क्या आया, ए स्क्वायर आया। तो मतलब आपने देखा कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया है, ए स्क्वायर आ गया है, और ये क्या होता है, सर्कल होता है। कौन सा सर्कल, जिसकी रेडियस ए होती है, जिसकी रेडियस क्या होती है भैया, ए होती है, रेडियस ए, सर्कल वो वाला। ठीक है भाई, तो इट्स रिप्रेजेंट सर्कल रेडियस ए। ठीक है भाई, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। या मैं लिख के बताऊं, x बराबर a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। x बराबर दे रखा है a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। y बराबर क्या दे रखा है बच्चा, है ना भाई, y बराबर 2at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आपको दे रखे हैं। a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर दे रखा है, 1 प्लस टी स्क्वायर, और y बराबर 2at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दे रखा है। अब आपको क्या करना है बच्चा, इनका डिफरेंशिएशन करना है भाई। मान लो, देखो कितना खतरनाक टाइप का क्वेश्चन ये दिया है, कैलकुलेशन में लंबा है, मतलब कैलकुलेशन में लंबा है, कैलकुलेशन में लंबा है, वही सारी है बेटा, कोई प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना चेक कर लीजिए। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो बेटा, जब dx ओवर dt निकालोगे, dx ओवर dt निकालोगे तो क्या करोगे, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज। ठीक है भाई, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा भाई, या एक काम करो, ए को तो ले लो बाहर ही, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, और ये हो गया माइनस 2t माइनस, अब 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, ये हो गया 2t प्लस का, और अपॉन में क्या हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, a इंटू भैया ये हो जाएगा माइनस का 2t, माइनस का 2t और माइनस का 2t क्यूब, माइनस 2t, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 2t क्यूब, और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दोनों कट गए, तो ये आ गया माइनस का 480, माइनस 480 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका dx ओवर dt। अब आपको निकालना है इसमें dy ओवर dt, dy ओवर dt निकालोगे तो इस वाले से निकालोगे, यहां पर देखो 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज रखोगे, और 2at का हो जाएगा 2a माइनस 2at एज इट इज, और 1 प्लस टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2at स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4at स्क्वायर, 4at स्क्वायर, नीचे है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो 2at स्क्वायर से 4at स्क्वायर घटाओगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2at स्क्वायर, भाई माइनस का 2at स्क्वायर
है ना भाई, ये हो जाएगा 2a माइनस 2at स्क्वायर, ठीक, और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, या इसमें से 2a कॉमन ले लो, 2a कॉमन लिया तो 1 माइनस टी स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब आपको निकालना है भैया dy ओवर dx। ध्यान रखना भाई, कई क्वेश्चन लंबे लंबे हो जाते हैं तो 2-3 मिनट भी लग जाते हैं किसी किसी क्वेश्चन में, तो घबराना बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि आपको तो एवरेज 1 मिनट का रखना है ना। 3 क्वेश्चन अगर 2 मिनट में या 2.5 मिनट में करोगे, या 3 मिनट में भी मान के चलिए करोगे 3 क्वेश्चंस को, तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, 1 मिनट पर क्वेश्चन मिलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आसानी से कर लेना। तो अब देखो dy ओवर dt का मान कितना है, 2a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, और अपॉन में dx ओवर dt रखोगे तो 4at है, और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दोनों कट गए, और 2a से ये कितने बार कट गया, 2 बार कट गया, तो ये आया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। अब 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t आया, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप जो देख रहे हो कि यहां पर तो ऑप्शन ऐसे है ही नहीं, अब यहां पर y अपॉन एक्स दे रखा है, x अपॉन वाई दे रखा है, माइनस एक्स अपॉन वाई दे रखा है, ये दे रखे हैं, तो आप देखो मान के चलिए x अपॉन वाई निकालना चाह रहे हो आप, है ना भाई, तो देखो अब यहां से ऑप्शन से मिलाकर के देखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन बड़ा ही लेवल वाला है, क्वेश्चन बड़ा ही लेवल वाला है। x का मान क्या है, a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है भाई, और y का मान क्या है 2at और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कट गया, और देखो a से a कट गया, तो ये आया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t आ रहा है। किससे आ रहा है, जब आप y x अपॉन वाई कर रहे हो, जब x अपॉन वाई कर रहे हो तब मिल रही है भैया ये वैल्यू, जब x अपॉन वाई कर रहे हो ना आप, तब ये वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, x अपॉन वाई। है ना खतरनाक क्वेश्चन, बताइए आप मुझे, बोलो भाई क्लियर हुआ सभी को, अरे बात क्लियर हो गई। देख लो एक बार सही तरीके से। ये एक मुझे लग रहा है थोड़ी सी एक गड़बड़ इसमें आ रही है, क्या मेरा आंसर ठीक है, एक बारी चेक करेंगे भाई सभी। एक सेकंड, अच्छा ये माइनस का 480 था भाई, ये ध्यान रखो, यहां पर क्या था, ये माइनस का 480 था, और मैंने यहां पर कहीं माइनस नहीं लगाया, तो आपका आंसर आ रहा है भैया ये माइनस में, ये किस में आएगा, माइनस में, और ये माइनस में आ रहा है, तो इसलिए ये जो है माइनस का एक्स अपॉन वाई होगा फिर यहां पर, है ना भाई, माइनस का एक्स अपॉन वाई होगा, आपका आंसर होगा माइनस का एक्स अपॉन वाई। ये देखो एक छोटे से माइनस की वजह से, देखो यहां पर माइनस आ रहा था ना, इसको मैं जल्दबाजी में भूल गया, तो माइनस में एक्स अपॉन वाई इसका आंसर आ रहा, तभी तो मैं सोच रहा था कि या तो कुछ तो गड़बड़ है इसमें क्वेश्चन में, छोटा सा वो माइनस वाला साइन यहां पर रखना भूल गए, तो पूरा क्वेश्चन ने गड़बड़ कर दी, देख रहे हो। तो यूपीएससी इस लेवल का आता है पेपर, बात समझ में आ रही है। एक तो ये तरीका है, ठीक है, क्लियर हो गया। -480, हाँ बिल्कुल क्लियर है ना, यहां पर लिखा था हमने, वो रखना भूल गए वहां पर, लेकिन ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स अपॉन वाई हो जाएगा भाई इसका आंसर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देख रहे हो, तो कोई कोई क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके का। अब देखो इसमें डबल डेरिवेटिव पूछ रहा है, अब देखो डबल डेरिवेटिव निकालना आसान है हमारे लिए भाई, इसमें डबल डेरिवेटिव निकालना आसान है, क्योंकि हमें dy ओवर dx मिल गया। dy ओवर dx क्या है, माइनस एक्स अपॉन वाई है, तो आप क्या करोगे, अब d2y ओवर dx2 आसानी से निकाल दोगे। कैसे कि भाई y एज इट इज, x का क्या हो गया -1, फिर माइनस x एज इट इज, तो माइनस माइनस प्लस x एज इट इज हो गया, और y का हो गया dy ओवर dx।
ठीक है भाई। अब dy ओवर dx को, dy ओवर dx का मान रख दोगे तो ये हो जाएगा, देखो माइनस वाई प्लस एक्स इंटू dy ओवर dx की वैल्यू कितनी है भाई, dy ओवर dx की वैल्यू थी माइनस एक्स अपॉन वाई, तो ये कितना हो गया y और माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, वही y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई हो गया। या फिर आप ये कह सकते हो माइनस होगा या प्लस होगा, देखो ना भाई, एक काम करेंगे इसमें, एक काम करिए, आसान हो जाएगा, माइनस ले लो बाहर और इसमें एक्स अपॉन वाई वाला लगा लो, वाई एज इट इज एक्स का 1 माइनस एक्स एज इट इज वाई का हो गया dy ओवर dx, ठीक, और अपॉन में y का स्क्वायर हो जाता है ना भाई, y का हो जाता है स्क्वायर, ये बात आपको पता है ना भाई, y को स्क्वायर कर देते हैं। अब जरा देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा माइनस में ये दे रखा है बाहर है y माइनस एक्स, और ये माइनस का y अपॉन एक्स हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x अपॉन वाई, और अपॉन में क्या हो गया यहां पर y स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो यहां पर ये कितना हो गया, यहां पर देखोगे कितना हो गया भाई, तो y में y की गुणा करी तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ना भाई, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या है y है और नीचे भी y है, तो y स्क्वायर है तो y का क्यूब हो गया, नीचे क्या हो गया भैया y का क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितने के बराबर होता है, a स्क्वायर के बराबर, तो माइनस का a स्क्वायर अपॉन वाई का क्यूब हो गया, माइनस में a स्क्वायर अपॉन वाई का क्यूब हो गया, और ये कहां पर है, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। बेटा मैराथन आपकी सैटरडे में होनी है, और इस मैराथन में आपका क्या करवाऊंगा मैं, इस मैराथन में अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया है 160 नंबर का, 160 नंबर हमारे तैयार हो चुके हैं, जिसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री है, पूरा एल्जेब्रा है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वाला पार्ट भी है उसमें शामिल, और जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस रहेगा, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव, और उसी में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन भी डालने वाला हूं। तो ये सारे टॉपिक्स उसमें रहेंगे। 160 से प्लस की वो मैराथन होने वाली है, 6 घंटे की होगी, रात 9 बजे से शुरू करूंगा, और जब तक मतलब 6 घंटे आप देख लो, 2-3 बजे तक वो चलेगी, ठीक है भाई। ये आसान हो जाएगा, माइनस ले लो बाहर और इसमें एक्स अपॉन वाई वाला लगा लो, वाई एज इट इज एक्स का 1। क्वेश्चन नंबर 75 पर आ जाइए भैया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 पर आएंगे सारे चीते। बेटा खुद से भी दिमाग लगाया करो, चीजों को खुद से दिमाग लगाओगे तो आसान होंगी बातें, ठीक है। कहां पर बेटा, अरे देखो ना यार, यहां पर तो मैं x के रिस्पेक्ट में ही कर रहा हूं ना, और ये भी यहां पर भी x और y दे रखे हैं, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कुछ है ही नहीं, यहां t जैसा मैंने कुछ डाला ही नहीं है, तो इसलिए क्यों t करूंगा इसमें, कोई जान को कलेश अपने आप जबरदस्ती थोड़ी ना लेना है कोई। जब मुझे सीधा सीधा क्वेश्चन मिल रहा है, सीधा आंसर मिल रहा है, तो मैं टी के चक्कर में क्यों पढ़ूंगा। अगर टी वाले तरीके से करोगे तो फिर तो और दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। कोई बात नहीं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री आप वहीं सीख लेना, बाकी मैंने यहां पर आप लोगों के लिए वीडियो ऑन डिमांड में ट्रिग्नोमेट्री डाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके वहां से पढ़ते रहा करो। बाकी मैं इस बैच में दोबारा भी करवाऊंगा, जो आपका ये वाला रैंकर्स वाला जो बैच है, इसमें दोबारा होगी ट्रिग्नोमेट्री, मतलब दोबारा क्या मतलब उनका रिवीजन होगा फाउंडेशन वालों का, आपका क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, वो स्टार्टिंग की क्लास मिलेगी ट्रिग्नोमेट्री की, करवाऊंगा सबको। अभी फिलहाल के लिए वीडियो इन डिमांड डाल दी है मैंने। बिल्कुल बेटा, अगर आप ऐसा करते हो कि जब मैं पढ़ाता हूं और उसके बाद आप घर पर प्रैक्टिस करते हो तो 100% आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को करेंगे भैया, इस क्वेश्चन का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 75 और 76 दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन हैं। देखो कई बारी क्या होता है, जब मिक्स क्वेश्चन आते हैं ना स्टेटमेंट वाले, कभी तो आसान आ जाते हैं, कभी टफ आ जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि 120 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन का लेवल मैं यहां पर करा चुका हूंगा। अब जो बचेंगे 20 क्वेश्चन, उन 20 क्वेश्चन में से बाकी के जो 20 क्वेश्चन बचेंगे, वो उन 20 क्वेश्चनों पे बेटा अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि यूपीएससी का लेवल हमेशा वैसा रहता है कि भैया 100 क्वेश्चन तो आ जाएंगे, हो सकता है पढ़ाए हुए में से भी 90 या 100 क्वेश्चन का टारगेट रहता है उसका, कि जो हम पूरा का पूरा अब तक पीवाईक्यू करवाया है, जितने कंसेप्ट कराए हैं, उन कंसेप्ट पर बेसिस होते हैं। 20 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है, कुछ नया मिलता है हर बार हमें, मतलब कंसेप्ट तो वही होते हैं लेकिन मिलता कुछ नया है, सोचना क्विक पड़ता है वहीं पर, ऐसे होते हैं 20 क्वेश्चन। इसलिए मैं कहता हूं कि 250 नंबर का मैं आपको दूंगा सारा करवा के,
हर्ष बेटा हैप्पी बर्थडे। चलें आगे बढ़ें। बिल्कुल, अब मैंने इसलिए तो 1.5 से 2 घंटे की क्लास लगाई थी। अभी तुम्हारा धीरे धीरे स्टेमिना डेवलप करता हूं। क्या करता हूं, पहले 1 घंटा पढ़ाता था, अब तुम्हें 2 घंटे पढ़ाना शुरू करा, आपको बोरियत लगने लग गई, इसलिए मैंने क्या कर दिया, 1.5 घंटा कर दिया। अब 1.5 घंटे से धीरे धीरे करके 20 दिन में, 25 दिन में, एक आध महीने में, जब 1 महीना 1.5 महीना रह जाएगा आपका, फिर 2 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, फिर 2 घंटे की क्लास रखूंगा। इस तरीके से कर रहा हूं, स्टेमिना डेवलप कर रहा हूं आप लोगों के अंदर, है ना भाई, स्टेमिना डेवलप कर रहा हूं। तो चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ बेटा कितना होगा फटाफट से। 1.5 घंटे क्लास में बहुत कुछ मिल जाता है आप लोगों को। भाई देखो, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले इसको सॉल्व ही कर लेता हूं, है ना भाई, और अप और डाउन करके क्या ही करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा वरना तो, है ना भाई। एक काम करो, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो इसको नीचे वाले से डिवाइड कर देना, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर दो। सीधा सीधा लिख के मैंने ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर रहा हूं भैया, एक्स स्क्वायर को से टाइम डिवाइड करा, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर करा तो एक्स की पावर 4, एक्स में एक्स स्क्वायर करी तो एक्स का पावर क्यूब, 1 में एक्स स्क्वायर करी तो एक्स स्क्वायर, घटा दो, ये दोनों कटे, ये दोनों कटे, ये हो गया माइनस एक्स का क्यूब और प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर बार कर लो भाई, इसमें गुणा, एक्स स्क्वायर बार नहीं, एक्स बार, एक्स बार करो। एक्स स्क्वायर में एक्स की गुणा करी तो माइनस का एक्स का क्यूब हो गया, एक्स में माइनस एक्स की करी तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस 1 में माइनस एक्स करी तो माइनस एक्स हो गया। यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, ये दोनों कटे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से एक बार और कर दो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये दोनों सब कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसको इससे डिवाइड करने पर आपको क्या मिला, ये मिला आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। मतलब इसकी जो वैल्यू है, जैसे 6/2 होता है, 6/2 लिख लो या 3 लिख लो, एक ही बात है ना, तो 6/2 को मैंने यहां पर 3 लिख दिया, और ये किसके बराबर है, ax प्लस बी के बराबर है। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ। अब देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, x का -1 हो गया और प्लस 1 का 0 हो गया, और ये ax प्लस बी। कंपेयर करो, x का कोफिशिएंट 2 है तो a बराबर कितना हो गया 2, और b बराबर कितना हो गया -1। तो a का मान पूछ रहा है भाई, a का मान पूछ रहा है तो 2 हो गया। पहले क्वेश्चन में a का मान पूछ रहा है तो कितना हो गया 2 हो गया, और दूसरे क्वेश्चन में b का मान पूछ रहा है तो कितना हो गया -1 हो गया। 5 नंबर खरे हो गए। इतनी छोटी सी बात के 5 नंबर खरे हैं। एक डिवाइड करने के 5 नंबर आपको मिल गए भैया। एक छोटा सा डिवाइड आपने किया, बड़े में छोटे को डिवाइड किया और ये सीधा मिला आपको, और सीधा इसका डिफरेंशिएशन करा और वहां से कंपेयर करा तो ए और बी के दोनों के मान मिल गए। तो मतलब इतनी छोटी सी बात से आपको 5 नंबर मिले भाई। तो देखा आपने कितना आसान था, और 5 नंबर लाना। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। बिल्कुल बेटा, इसी प्रकार के सवाल आते हैं। नहीं बेटा, मैराथन होगी यूट्यूब पर, क्योंकि एप्लीकेशन पर डेटा जो है ना अभी ज्यादा जाता है। जब एप्लीकेशन पर डेटा ज्यादा जाता है तो फिर लंबी मैराथन लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए अभी यूट्यूब पर करवा रहे हैं। जैसे ही हमारा नया एप्लीकेशन बन जाएगा ना, फिर एप्लीकेशन पर भी हम लंबी लंबी मैराथन लगाया करेंगे, है ना भाई। तो बताइए कितना होगा भाई आपका आंसर। इसमें ए का मान 2 और बी का मान -1। सबको समझ में आया, क्लियर हो गया। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर आइए 77 पर, 77 और 78। ठीक है भाई, ये क्या कह रहा है, यहां पर देखिए y दे रखा है, x दे रखा है, और आपसे dy ओवर dx सिंपल सा निकलवा रहा है। तो भैया निकाल दो, क्या हो गया। जब आप यहां पर dx ओवर d थीटा निकालोगे तो कितना आएगा, a बाहर है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया, और यहां पर फर्स्ट और सेकंड लगा लो, थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज थीटा का 1 हो गया। ठीक है भाई, यहां पर निकालो, यहां पर निकालो dy ओवर डी थीटा, ए एज इट इज साइन का हो गया कॉस थीटा माइनस, अब थीटा एज इट इज कॉस का हो गया माइनस साइन थीटा, प्लस
कॉस थीटा एज इट इज, थीटा का हो गया 1। अब देखो डी एक्स ओवर डी थीटा को सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, देखो साइन थीटा से ये माइनस साइन थीटा कट गया, ये हो गया ए थीटा कॉस थीटा। इसी तरीके से डी वाई ओवर डी थीटा निकालोगे सॉल्व करके, तो देखो यहां पर कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा से ये कट गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया थीटा साइन थीटा, ये हो गया थीटा साइन थीटा। अब आपको चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये होता है डी वाई ओवर डी थीटा और डी एक्स ओवर डी थीटा। ऐसे डी वाई ओवर डी थीटा का मतलब थीटा साइन थीटा है और इसका मतलब थीटा कॉस थीटा है। ए भी है ना, इसमें ए भी है और यहां भी ए है, ए थीटा कॉस थीटा। ए थीटा से ए थीटा कट गया, साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, तो आपका आंसर हो गया टेन थीटा। कहां है? ए ऑप्शन। खत्म। क्लियर हो गया भाई? तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करोगे भैया, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू पूछ रहा है। डी वाई ओवर डी एक्स का टेन थीटा है, डी वाई ओवर डी एक्स का कितना है? टेन थीटा है, और डी टू वाई ओवर डी एक्स टू पूछ रहा है भैया। देखो ध्यान दो, डी वाई ओवर डी एक्स क्या है? टेन थीटा। आपसे पूछ रहा है डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, ध्यान से सुनना, टेन थीटा का हो गया सेक स्क्वायर थीटा। देखो यहां पर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन यहां थीटा फंक्शन है, तो इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में करना था, लेकिन हमने करा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसकी पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी में क्या लगेगा? इसका थीटा का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा करना होगा, डी थीटा ओवर डी एक्स निकालना होगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स का मान। भैया यहां पर देखो डी थीटा ओवर डी एक्स का मान उल्टा हो जाएगा ना, 1 अपॉन ए कॉस थीटा। देखो यहां पर, यहां से निकालेंगे इस बात को, यहां पर देखो, यहां पर बता देता हूं इस डिब्बे में रख करके। भाई डी एक्स ओवर डी थीटा है, आपको चाहिए डी थीटा ओवर डी एक्स, यानी उल्टा चाहिए उसका, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, यानी कि 1 अपॉन ए थीटा, 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा, इस तरीके से। तो डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन ए थीटा सेक थीटा, तो यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन ए थीटा और सेक थीटा, तो आपका आंसर आएगा 1 अपॉन ए थीटा और सेक का क्यूब थीटा। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू की वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन ए थीटा सेक क्यूब थीटा, और ये कहां दे रखा है? सी ऑप्शन में, सेक क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा है ना भाई, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये डे वे के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ठीक है बच्चा? चलो भाई अगला क्वेश्चन करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है 79वां, 79 क्वेश्चन करिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 79। कितने क्वेश्चन हैं इसमें? 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84 क्वेश्चन है भाई। चलिए जल्दी जल्दी कर लीजिए भाई, फटाफट से बताइए इसका जवाब। 5 क्वेश्चन और हैं, 5 क्वेश्चन तक और पढ़ना है, फिर डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। हर लेवल का क्वेश्चन बेटा मैंने करवाया है इसमें, ठीक है? अरे बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ध्यान दो, यहां पर देखो y बराबर डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लो सीधा, है ना भाई, डी वाई ओवर डी एक्स निकालो सीधा, तो क्या हो जाएगा? x log x का निकाल रहा हूं, x log x का हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस log x एज इट इज, x का हो गया 1। इसी तरीके से यहां पर फर्स्ट और सेकंड लगा दो, x एज इट इज e की पावर x, e की पावर x एज इट इज, x का हो गया 1, ठीक है भाई? अब यहां से कट गया ये हो गया 1 प्लस log x, और ये x e की पावर x प्लस e की पावर x। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए dy ओवर dx कितने पर? x बराबर 1 पर, ठीक है? तो ये हो गया 1 प्लस log 1 प्लस 1 e की पावर 1 प्लस e की पावर 1। तो log 1 का मान 0 होता है ना भाई? log 1 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो 1 प्लस log 1 0, e प्लस e 2e हो गया, तो 1 प्लस 2e आपका आंसर हो गया। कहां है? सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80-82। 2 क्वेश्चन है भैया इसमें शामिल, देख लो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
F1 बराबर F-1 के है, ABC आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ABC अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो आपको बताना है किसका मान, B का मान। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब समांतर श्रेणी, ABC किस में है बेटा, समांतर श्रेणी में है। सब दे रखी हैं बातें। चलो भाई बताओ जल्दी से इसका जवाब। ध्यान दो यहां पर भाई, ये क्या हो जाएगा, F1 निकालो सबसे पहले। F1 बराबर F-1 दे रखा है ना, वहीं से निकलेगा B का मान। F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, F1 रखो x के प्लेस पर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और F-1 रखोगे तो ये हो जाएगा a भाई -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, और ये x की वैल्यू -1 रखोगे तो -b, और ये प्लस का c। तो भाई आप देखो a से a कट गया, c से c कट गया, b को इधर ले आए तो 2b बराबर 0, तो b बराबर हो गया 0। b का मान क्या आ गया, 0, मतलब b ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर हो गई, b बराबर क्या हो गया, 0। किस बात से, इस बात से जो आपको दे रखा है, इसी बात को हमने रख दिया। F1 बराबर F-1, वहां पर x बराबर एक बार 1 रखा, एक बार -1 रखा, दोनों को बराबर रख दिया, b बराबर 0 आ गया। कितना आसान था। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। F' A, F' B और F' C आर इन AP, GP, HP, क्या बोल रहा है ये भाई, F' A, F' B और F' C किस में होंगे ये बताना है आपको, है ना भाई, या AP में है तो क्या ही पूछ रहा है भाई ये। अच्छा यहां पर कैंट बी डिटरमाइंड, ठीक है, यहां पर बेटा क्वेश्चन अधूरा सा लग रहा है मुझे। एक काम करना, F' A, F' B और F' C निकालना। F' A निकालोगे तो क्या निकलेगा, F' B निकालोगे तो क्या निकलेगा, F' C निकालोगे तो क्या निकलेगा, और फिर उनको देख लेना किस तरीके से वो पूछा गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। F' A, F' B, F' C आर इन किस में होंगे, चलिए मैं बता ही देता हूं, कोई बात नहीं भाई। यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब F' निकाला आपने, F' निकला आपका, कितना निकलेगा बेटा, 2ax हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा। ठीक है भाई, और b तो 0 के बराबर होता है भैया, b तो 0 के बराबर होता है, तो इसको तो रहने ही दो भाई। यहां तो b होगा और b 0 के बराबर है, तो इसका मतलब 2ax प्लस 0, यानी कि 2ax ही आ जाएगा, एक तरीके से 2ax ही आ जाएगा। तो मैं यहां पर सीधा लिख रहा हूं, आप याद रखना 2ax आ जाएगा, क्योंकि b तो 0 है, अभी निकाला है मैंने। अब यहां पर देखो F' निकालो बेटा, F' निकाला तो ये हो गया 2a स्क्वायर, F' निकाला तो x की जगह b रख दो, तो ये हो जाएगा 2ab, और F' निकाला तो ये कितना हो जाएगा, c रख दो x की जगह, तो ये 2ac हो जाएगा। अब देखो भाई, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब कौन सी प्रोग्रेशन में ये पूछा जाएगा, उसने पूछा होगा F' A, F' B और F' C किस में है, ये पूछा होगा, उसने गलती से AP लिख दिया, हालांकि इसका आंसर AP ही है। तो चलिए आपको पता है कि अगर ABC AP में होते हैं भाई, आपको पता है कि अगर ABC AP में है, ABC AP में है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है B का दुगना A प्लस C के बराबर होता है, ये बात आपको पता है। अब इसका मतलब B का दुगना करो, 2 गुना 2AB कर लो, 2 गुना 2AB कर लो, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस 2ac। ठीक है भाई, अब देखो इसमें से क्या करो, 4ab हो गया ना भाई, ये हो गया 4ab, और यहां पर हो गया 2a कॉमन ले लो, a प्लस सी। भाई देखो a से तो a कट गया और 2 से ये 2 बार कट गया, तो ये आ गया ना 2b बराबर a प्लस सी। क्या आ गया, 2b बराबर a प्लस सी। तो इसका मतलब F' A, F' B, F' C किस में हो जाएंगे, आर इन AP। तो ये भैया AP में होंगे, ये किस में होंगे, AP में होंगे। हालांकि इसने सही नहीं लिखा है, आर इन लिखना चाहिए था, और यहां पर जो है ना भाई, यहां पर इसे मिटा देना चाहिए था, यहां पर कुछ नहीं होना चाहिए था, ये ऑप्शन में होना चाहिए था AP जो है, ये ऑप्शन में होता, ए ऑप्शन होता है इसका AP, ऑप्शन ए होता AP, तो आप लगाते AP में होंगे भैया, इस तरीके से, है ना भाई। ये क्वेश्चन था, उसने क्या करा, इस AP को ऑप्शन के बजाय वही रख दिया इधर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। F' A, F' B और F' C किस में होंगे, AP में होंगे। अगला वाला क्या है भाई, अब F" निकालना है। भाई देखो fx था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, F' निकाला तो 2ax प्लस b आ गया। अब F" निकालोगे तो केवल 2a आएगा। अब चाहे तो F" लिख लो, चाहे F" लिख लो, चाहे F" 3 लिख लो, F" C लिख लो।
आपका आएगा तो 2a ही ना भाई, आएगा तो आपका क्या हमेशा 2a ही आएगा ना। आप कोई सा भी निकाल लो, x की जगह यहां पर a रखोगे तो भी 2a, b रखोगे तो भी 2a और c रखोगे तो भी 2a। और जब तीनों बराबर होते हैं, यानी कि जब a बराबर b बराबर c होता है, या तो ये AP में होते हैं या फिर ये GP में होते हैं। तो या तो ये AP में होगा या फिर ये GP में होगा, क्योंकि जब तीन वैल्यू बराबर होती हैं तो या तो AP में होगा या फिर GP में होगा। तो इसका मतलब AP और GP दोनों में हो सकता है, क्योंकि आप 3 3 3 रख रहे हो। तो भैया 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, डिफरेंस भी बराबर आ रहा है। और 3 को 3 से डिवाइड करा 1, 3 को 3 से डिवाइड करा 1, यानी कि GP में भी आ रहा है। जब सेम नंबर होते हैं तो AP GP दोनों में होते हैं। तो बात क्लियर हो गई है? ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए भाई, अब 82 क्वेश्चन हो गया, तो 83 वाले पर आइए। 83 वाला क्या कह रहा है भाई? 83 वाला क्या कह रहा है? ये कह रहा है FO4 नहीं है बेटा, FOF है। ये क्या है? FOF, FOF है। ये है भैया FOF। अब बताइए, FOF दे रखा है x, z बराबर FOF x, fx बराबर एक्स स्क्वायर है। तो आपको बताना है dz ओवर dx। देखो भाई, सुनो भाई मेरी बात, z बराबर हो गया FOF x, इसका मतलब होता है f ऑफ fx, इसका मतलब ये होता है f ऑफ fx, या फिर इसको ऐसे ही लिखते हैं हम f(fx). ठीक है भाई। अब f इंटू fx की वैल्यू कितनी है? fx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो यहां पर रख दिया मैंने एक्स स्क्वायर। अब f ऑफ एक्स स्क्वायर, अब f ऑफ एक्स स्क्वायर, भाई fx की वैल्यू फिर से रखोगे, एक्स स्क्वायर है तो ये x की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा x की पावर 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे आप, क्योंकि fx स्क्वायर निकाल रहे हो ना, fx स्क्वायर यानी x के प्लेस पर x स्क्वायर कराए तो x की पावर 2 का x की पावर 4 हो जाएगा। अब dz ओवर dx निकालना है भाई आपको, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3, और आपका आंसर सी ऑप्शन, खत्म। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 70 नहीं था ये क्वेश्चन नंबर 82 के बाद क्वेश्चन नंबर क्या था भैया? 83 था। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 83 था। क्वेश्चन नंबर 83 था ये। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, ध्यान देंगे भाई यहां पर। क्वेश्चन नंबर 84, इसको तो आप कर ही लोगे यार, ये तो मैंने करवा ही रखा है। इस तरीके के क्वेश्चंस तो जन कितने करवा दिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 84 देखो भाई कैसे करोगे। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा दो जिससे 1 हट जाएगा, यहां पर वो फॉर्मूला लगा दो जिससे 1 हट जाएगा। ये दोनों कटे, ये दोनों कटे, 2 से 2 कटा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो गया? कॉट एक्स बाई 2 हो गया। तो y बराबर हो गया कॉट एक्स बाई 2। तो dy ओवर dx निकालोगे तो क्या निकलेगा? तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का गेन करोगे तो 1/2। तो इसका मतलब माइनस का 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट। भैया ये मैंने करवा दिया आपको पूरा का पूरा डेरिवेटिव, और पिछले 11-12 साल के क्वेश्चंस डेरिवेटिव के। तो इस तरीके से डेरिवेटिव हो गया फिनिश। अब इसकी एक पीडीएफ तो ये हो गई, एक पीडीएफ और आपको दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उससे और आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से। और डेरिवेटिव के और नए क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट में मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो चिंता करने की जरूरत है नहीं, काफी सारे क्वेश्चंस हमने डेरिवेटिव के कर लिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के होते हैं वो सारे के सारे हमने कर ही लिए हैं। तो अब कोई दिक्कत वाली बात आपको होगी नहीं डेरिवेटिव में। तो अब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा वो होगा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, रात 9 बजे मिलेंगे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।